स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज 13.2 देखने से पहले आपको बताना होगा सिलेंडर के बारे में कि सिलेंडर क्या होता है और सिलेंडर से जुड़े हुए टर्म सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या होते हैं। तो सिलेंडर को देखो कुछ इस तरह से हम देखते हैं। सिलेंडर हमारा इस तरह से होता है, बेस इसके सर्कुलर होते हैं। अगर रेडियस बेस की आर है तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। हाइट अगर इसकी h है और रेडियस r है तो कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। ये तो हो गया कर्व सरफेस एरिया। जब टोटल सरफेस एरिया हम निकालेंगे तो ये दोनों बेस के एरिया भी हमें इसमें ऐड करने होंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये हो जाएगा आपका इक्वल टू 2 पाई आर एच, यानी कर्व सरफेस एरिया में ऐड हो जाएगा दोनों बेस का एरिया। बेस का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और दोनों को ऐड करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं 2 पाई आर। तो जब 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो हमारा बचेगा यहाँ से h और यहाँ से बचेगा r। तो ये फॉर्मूला आप यूज करोगे टोटल सरफेस एरिया में और ये यूज करोगे कर्व सरफेस एरिया में। कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया का मतलब जिसमें बेस इंक्लूड ना हो, और टोटल सरफेस एरिया से मतलब है जिसमें बेस भी इंक्लूड हो। अब वॉल्यूम भी बता देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ये सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, ये टोटल सरफेस एरिया और ये है आपका कर्व सरफेस एरिया। तो देखते हैं अब इसकी एक्सरसाइज 13.2। का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें दिया गया है हाइट ऑफ सिलेंडर h इक्वल टू 14 सेंटीमीटर और हमें दिया गया है कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया इसको शॉर्ट में सी ऐसे भी लिखेंगे, अभी शुरुआत में लिखे दे रहे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये दिया गया है आपको 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फॉर्मूला भी हमने बताया कर्व सरफेस एरिया का होता है 2 पाई आर एच इक्वल टू 88। निकालना है हमें डायामीटर ऑफ द बेस। तो आर से निकलेगा, पहले आर निकालेंगे। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू हम 3.14 भी पुट कर सकते हैं और 22/7, चूँकि 22 से 88 कैंसिल हो जाएंगे तो पाई की वैल्यू लेंगे हम 22/7। आर हमें फाइंड करना है और एच की वैल्यू है 14 इक्वल टू 88। 7 से 14 2 टाइम जाएंगे और 22 2 जा 44 2 जा 88, तो ये आ गया 1 टाइम कैंसिल हो गया तो आर इक्वल टू आ गया 1। तो यहाँ हम लिख सकते हैं डायामीटर ऑफ बेस इज इक्वल टू 2r होगा। तो ये आ जाएगी वैल्यू 2 इंटू 1 यानी कि 2 सेंटीमीटर।
तो ये आ गया आपका डायामीटर, नोट इट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस डायामीटर 140 सेंटीमीटर फ्रॉम ए मेटल सीट। एक मेटल सीट है, उससे बनाना है इसे। हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द सीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। तो क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर का बनाना है। तो इसमें कहा है क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है, यानी कि बनाने के लिए जो हमें सीट चाहिए वो इसके टोटल सरफेस एरिया के लिए ज़रूरी होगी। तो हम यहाँ लिखते हैं हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक H इक्वल टू दी गई है 1 मीटर, डायामीटर ऑफ बेस ये दिया है 2R इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लें तो ये 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो R इक्वल टू आ जाएगी आपकी 70 है 140 है 140 सेंटी, तो 140/2 तो ये आ गई 70 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पर लेना है हाउ मैनी स्क्वायर मीटर ऑफ सीट आर रिक्वायर्ड फॉर। तो रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ द सीट, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ सीट इज इक्वल टू हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया होगा तो 2πr और h प्लस r। क्लोज्ड का है, क्लोज का मतलब दोनों बेस इंक्लूड होंगे। तो 2 इंटू 22/7 इंटू r 70, h है 100 प्लस 70, ये जो आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। तो 7 से ये 10 टाइम कैंसिल हो गए, तो ये आ गया 2 इंटू 22, 10 का कर दिया तो 220 और ये है 170। जब मल्टीप्लाइड करेंगे तीनों को तो ये हो जाएगा 44। तो 17 4 जा 68 और 17 4 जा 68 और 6 74800 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर आप इसे मीटर स्क्वायर में चेंज करोगे तो 100 इंटू 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 7.48 मीटर स्क्वायर। इतने सीट की रिक्वायरमेंट होगी आपको क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बनाने के लिए। नोट इट। स्टूडेंट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा है ए मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, द इनर डायामीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर, द आउटर डायामीटर इज 4.4 सेंटीमीटर। तो ये इस तरह से कोई पाइप है, ये थिकनेस इससे दिखी होगी आपको। तो ये थिकनेस हो गई पाइप की, ये थिकनेस है 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो हाइट हो गई 77 सेंटीमीटर हाइट है पाइप की। और इनर डायामीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। इनर डायामीटर है 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर
और आउटर डायामीटर है 4.4 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 4.4 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। तो हम रेडियस ले लेते हैं, लेट इनर रेडियस ऑफ पाइप इज small r and outer radius is कैपिटल R। इनर रेडियस स्मॉल r है, कैपिटल रेडियस वो आउटर रेडियस कैपिटल R है। तो इनर डायामीटर मीन्स 2r इक्वल टू हो गया 4 सेंटीमीटर, तो r इक्वल टू आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। और आउटर डायामीटर दिया है 2r मीन्स कैपिटल 2r इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर, तो कैपिटल R आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। अब फर्स्ट केस में हमसे पूछा है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पाइप, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ पाइप ये हो जाएगा आपका 2 पाई h, हमने अभी यहाँ पर नहीं लिखी है तो h ये ले लेते, ये हो गई 77 सेंटीमीटर। 2 पाई स्मॉल r h, तो 2 इंटू 22/7, r की जगह हम यूज करेंगे 2 और h की जगह 77, तो ये 11 टाइम कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ जाएगा 22 2 जा 44 2 जा 88, तो 11 8 जा 88, 11 8 जा 88 और 8 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। अब आपको फाइंड करना है आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ पाइप। तो इसमें कैपिटल R का यूज होगा केवल, तो 2 पाई आर एच और वही है सब कुछ, तो 2 इंटू 22/7 इंटू R है हमारी 2.2 इंटू एच थी 77, तो ये 11 टाइम कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ जाएगा 22 44 इंटू 24 टाइम 2.2, 11 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया इसमें, तो 44 से मल्टीप्लाइड करेंगे 24.2 को, तो ये आ जाएगा 4 2 जा 8 4 4 जा 16 4 2 जा 8 1 9 9 6 8 8 6 14 16 और 9 1 10, डेसिमल आ गया यहाँ, तो ये आ जाएगा आपका 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया और पाइप। अब आपको निकालना है टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ पाइप। तो यहाँ देखना है आपको कि टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया पाइप का जब थिकनेस भी है इसमें, तो एक तो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया, दूसरा इनर कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया, और तीसरा ये जो रिंग बन रही है इस रिंग का एरिया आएगा। तो रिंग का कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर में से स्मॉल पाई आर स्क्वायर को माइनस करोगे और इनटू कर दोगे 2 से, तो दोनों रिंग का सरफेस एरिया आ जाएगा।
तो टोटल कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इनर कर्व सरफेस एरिया जो है 968 प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया ये है 1064.8 प्लस ये दो जो रिंग बन रही हैं तो 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, इनको ऐड किए लेते हैं तो 0.8 4 और 8 12 और 7 6 13 और 9 1 10 2032.8 प्लस यहाँ पर 2 इंटू पाई कॉमन ले लिया तो 22/7 और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है, यानी कि कैपिटल आर थी 2.2 तो 2.2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है आपको। तो ये आ जाएगा 2.2 का स्क्वायर हम करेंगे सॉल्व तो ये होगा 4.84 माइनस 4, सॉरी ये 2 का स्क्वायर है माइनस 4 तो 4.84 तो 0.84 आएगा। तो ये आ गया 2032.8 प्लस 44/7 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो 4.84 में से माइनस होगा 4 तो 0.84 आ गया, और जब इससे करेंगे तो 0.12 आ जाएगा। 12 7 या 84 होते हैं, तो अब आप 44 को 0.12 से मल्टीप्लाइड करोगे, 12 4 जा 48, 12 4 जा 48 और 4 52, तो ये आ जाएगा आपका 5.28। तो इसमें ऐड करना है आपको 2032.8 प्लस 5.28, तो जब ये ऐड करोगे तो आपका आएगा आंसर 8 और ये 8 2 10 25718 और ये होगा 203.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल कर्व सरफेस एरिया हो गया पाइप का, जिसमें हमने इनर कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया और दोनों रिंग का कर्व सरफेस एरिया ऐड किया। थैंक यू, नोटेड।